ये जो समीक्षा बैठक है इसका उद्देश्य क्या है बताएं? बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में जिला विधानसभा, प्रखंड और सेक्टर से लेकर बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं के 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए उन्हें तैयार रहने के लिए विरोधियों के तमाम हथकंडे, उनके साम दाम दंड भेद के नीतियों से सावधान रहकर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में भरोसा रखकर बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों मुसलमानों को और इस देश के न्याय पसंद लोगों का एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथी पर पड़े और 2024 में हम इतनी पार्लियामेंट पूरे देश से जिताएं कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश में अम्बेडकरवादियों की सरकार बने, इस देश से गैर बराबरी खत्म हो, इस देश के राजपाट में, इस देश के धन धरती में बहुजन समाज का हिस्सा मिले। इसके लिए बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, न्याय पसंद ऊर्जावान लोगों को तैयार करके 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयार रहने के लिए, बूथ मजबूत करके बसपा को वोट दिलाने के लिए तैयार रहने के लिए यह कार्यक्रम समीक्षा बैठक किया गया। अभी सर दो पार्टियां हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। ये दोनों पार्टियां कह रही है कि खास करके मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कह रही है कि बहन जी जो इंडिया का है बी टीम बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए अन्य घटक दल जो मान्या बहन जी पर और बहुजन समाज पार्टी पर जो आरोप लगा रही है, मैं दावे के तौर पे कहता हूं कि यहाँ एनडीए जब सत्ता में थी, सत्ता में है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल हैं, तो कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन आपका सोनिया गांधी ने 4 बार चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को कि हम सत्ता में नहीं हैं, आप 33% महिलाओं को आरक्षण बिल को लागू करो, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये कहने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को विपक्ष कहती है, लेकिन यह सरकार जिस नीतियों पर काम कर रही है, इस नीतियों पर कभी कांग्रेस पार्टी काम की थी और इसी एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। इसलिए मेरा कहना है, हमारी पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को कहना है कि देयर आर नॉट डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस और भाजपा, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चोर चोर मुसहरे भाई हैं। 40 साल कांग्रेस ने राज किया है और इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को छलने का काम किया है, मनुवाद को मजबूत करने का काम किया है। एक कांग्रेस पार्टी हमारे महापुरुषों की हत्यारा है, इसलिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए यह भाजपा का बीएसपी का बीएमपी बताना चाहती है, ताकि ये बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकर के विचारधारा में के साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के हिमायती है, इनको गुमराह किया जा सके और इनको सत्ता में पहुंचने से रोका जा सके और इस देश के राजनीतिक स्थिति से दलित राजनीति को खत्म किया जा सके और इनके समाज को, इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को मनुवाद के गुलाम बना करके फिर इनका शोषण किया जाए। इसलिए इनका बेतुकी जो बयान है वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए और फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए है। इसलिए बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं, न भाजपा के एजेंडों में वो प्रभावित होने वाले हैं,
न एंडी इंडिया है, उसके भी कभी दिग्भ्रमित होने वाले हैं। ये सारे लोग समझ रहे हैं कि दोनों एक के सिक्के के पहलू हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग इस 24 में बहन कुमारी मायावती जी के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट देकर के बहन को सरकार बनाना चाहती है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद।